first standard. Hope you will enjoy your holidays. Play but learn also, which videos sent by the school for learning to you. Watch that videos again and again and learn from that videos. So this is our third video of chapter number 5, My Family, which is our chapter number 5. My family. Right? So today, before learn some golden rules, I explained our previous videos some things. So in our first video, we learn some meanings of family. So what is the meaning of family? The group of people who are related to each other is called make a family. जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन, uncle, aunt, siblings, cousin. So these all are our family members, and the place where these all family members live together is called our house. That is called joint family. So we learn in our second video about types of families, right? So we have two types of families, big family and small family. We mention big family as a joint family because in big family our grandparents, parents, uncle, aunts, then our siblings, cousin, all these members live together in same place with us. जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कि हमारे दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, बुआ है, हमारे कज़िन मतलब कि अंकल आंटी के लड़के वो हैं, ये सारे जब एक साथ एक ही जगह पर साथ में रहते हैं उसे बिग फैमिली कहा जाता है. एंड द बेनिफिट टू लिव इन बिग फैमिली इज़ वी कैन share our work, and whenever we need our family member help us in our need first. अगर हम हमारी फैमिली में जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उसका एक बेनिफिट होगा कि आपका जो काम होगा, वर्क होगा, वो डिवाइड हो जाएगा. और प्लस अगर आप कहीं बीमार हो जाते हैं तो फैमिली मेम्बर्स विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपकी देखभाल करेंगे. फैमिली के मेंबर्स जैसे कि दादा दादी हैं या मम्मी पापा हैं या अंकल आंटी है या आपसे बड़े भाई या बहन है, एल्डर ब्रदर हैं आपके या सिस्टर हैं एल्डर, वो सारे आपकी देखभाल करते हैं. सो दैट इज़ अ गुड बेनिफिट. दूसरी चीज़ है स्मॉल फैमिली. द स्मॉल फैमिली मीन्स the members in which parents, grandparents, uncle, aunts the family in which parents and their children मतलब कि मम्मी पापा और उनके बच्चे जो एक या दो या एक भी हो सकता है live together is called small family और nuclear family. ओके, तो न्यूक्लियर फैमिली में in small family there is one benefit that we get whatever we need and we get freedom to do our favorite things. हमें हमारी मनपसंद चीज़ करने की आज़ादी मिलती है न्यूक्लियर फैमिली में. But when you become sick and your parents will a working person, that time no one can take care
ऑफ योर सेल्फ। अगर आपकी फैमिली में अगर आप मम्मी पापा के साथ अकेले ही रहते हैं, तो अगर मम्मी पापा काम पे जाते होंगे तो दैट टाइम आपकी केयर करने के लिए घर में शायद ही कोई होगा। दैट इज लॉस, इट्स अ वन काइंड ऑफ लॉस। नाउ वी विल लर्न द रूल्स, गोल्डन रूल्स, जो कि आपको आपकी फैमिली में ज़्यादा ही फेवरेट बनाएंगे। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। ओबे मतलब कि रिस्पेक्ट करना, बातें माननी चाहिए, कहने की बातें, ओबे रिस्पेक्ट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओबे? ओबे करना मतलब रिस्पेक्ट करना, उनकी हर एक बात मानना। तो हमें हमारी फैमिली में मम्मी पापा की या हमसे जो भी बड़े हैं उनकी बातें माननी चाहिए। द ऑर्डर्स गिवन बाय आवर एल्डर्स वी ओबे देम, हमें उसके फॉलो करना चाहिए। सेकेंड वन, वी मस्ट हेल्प आवर मदर टू कीप द हाउस क्लीन। दो वी आर अ स्मॉल पर्सन और वी आर अ चाइल्ड, हमें हमारी फैमिली मेम्बर्स में मम्मी पापा या दादा दादी को उनके घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए। थर्ड, वी मस्ट शेयर वर्क एट होम। अगर आप घर में सबके साथ रहते तो हमें हमारा जो काम है वो वर्क शेयर करना चाहिए, सबको काम बांट दो, सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर वर्क इजीली एंड विद इन टाइम। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, जो हमसे बड़े हैं हमेशा हमें उनका आदर करना चाहिए या आदर हमें उनका सम्मान करना चाहिए। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, ओके? तो हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। We must take permission of adults in the family before going out somewhere else. जो अगर हमें कहीं बाहर जाना है, if we want to go outside our house, first we will take the permission of our elders. हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं या पेरेंट्स हैं, उनकी परमिशन लेके उसके बाद ही घर के बाहर हमें जाना चाहिए। कहीं भी जाना हो तो फर्स्ट हमें उनकी परमिशन मतलब कि परवानगी लेनी चाहिए। So these are some golden rules which make the family happy. Now here I write here some spellings that I will teach you. First one, GROUP means group. ग्रुप मतलब एक समूह। सेकेंड वन, FAMILY family. What? FAMILY. Third one, TOGETHER. What it means? Together मतलब इकट्ठा। Fourth one, small, SMALL, small. Fifth one, GRANDFATHER, grandfather. Sixth one, GRAND, grand. MOTHER, mother, grandmother. Seventh one, UNCLE, uncle. uncle की स्पेलिंग क्या आएगी? UNCLE. एट्थ वन, आंटी या आंट, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। तो स्पेलिंग ऑफ आंट इज AUNT, आंट। एंड आंटी की स्पेलिंग होगी AUNTY, आंटी। आंटी मतलब काकी, मामी, मासी, कोई भी हो सकता है। नाइन्थ वन, सपोर्ट। स्पेलिंग ऑफ सपोर्ट इज
SUPPORT, सपोर्ट करना मतलब साथ देना. 10 EARN, ऑन. आर साइलेंट होगा इसमें, ऑन. क्या बोलोगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ऑन. 11th वन, मनी, MONEY, मनी. मनी मतलब पैसे. 12th वन, डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस मतलब कि स्वादिष्ट, जो आपको खाने में अच्छा लगे, ऐसा डिलीशियस. 13th वन इज MEMBER, मेंबर. मेंबर मतलब कि सदस्य, घर का सदस्य या कहीं का भी सदस्य उसको, बट इन दिस चैप्टर वी आर मेंबर मीन्स द फैमिली मेंबर. 14th वन, STORY, स्टोरी. SIBLING, सिबलिंग मतलब कि जो आपके ब्रदर और सिस्टर हैं वो. COOK, कुक. कुक मतलब कि पकाना. FOOD, फूड मतलब कि खाना. 18th वन, OBEY, ओबे. ओबे मतलब कि बात मानना, उनकी आज्ञा मानना. 19th वन, SHARE, शेयर. शेयर मतलब कि बांटना. 20th वन, RESPECT, रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट मतलब आदर, सम्मान करना. 21th इज PERMISSION, परमिशन मतलब कि इजाजत, परवानगी. 22 PARENTS, पेरेंट्स. पेरेंट्स मतलब कि आपके मदर फादर. 23 इज वॉश, WASH, वॉश. 24 is BRING, bring. So you have to write all these spelling of chapter number 5, and this is our third video. You have to write these all spellings 2 times in your EVS fair notebook, and also you have to learn by reading and writing. You can learn these all spellings. Okay, now you have to write this with good handwriting and without making any spelling mistake, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सको अपनी बुक को. and you these all things you have to write with योर पेरेंट्स हेल्प. आपकी मम्मी पापा की हेल्प से आप इसको EVS की नोटबुक में PDF में से देख के लिखोगे. ओके, एंड प्लीज पेरेंट्स हेल्प योर चाइल्ड टू राइट दिस स्पेलिंग्स इन देयर EVS fair notebook with good handwriting, and be take care of your child. Thank you. See ya.